हाँ, फिजिक्स में भी है, आप लोग बहुत पढ़े होंगे। तो देखा जाए तो दो क्वेश्चन, हार्डली एक से दो क्वेश्चन आता था। जैसे पिछले साल आया था एक क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन आया था इससे 2023 में। एक क्वेश्चन तो इन्होंने इंट्रोडक्शन से ही बना दिया था। 2023 में, जो आपके फिजिक्स में मतलब केमिस्ट्री में जो बुक है, उसके हम्म। इंट्रोडक्शन, मतलब डाल्टन एटॉमिक थियरी। डाल्टन एटॉमिक थियरी क्या है? हम्म बताइए। डाल्टन में एटॉमिक थ्योरी मतलब कि जो क्या था? डाल्टन डाल्टन। एटॉमिक डाल्टन एटॉमिक थियरी, यहीं से क्वेश्चन आया था। बताइए, डाल्टन एटॉमिक थियरी क्या है? डाल्टन जैसे, तो हाँ, डाल्टन ने मतलब एटॉमिक थ्योरी दिया था ना फर्स्ट, वैसे तो एक्सेप्टेबल नहीं है, हम्म लेकिन इनकी थ्योरी क्या मतलब एक्सप्लेन की, उन्होंने वो कहा था ना। मतलब इन्होंने वो प्लम पुडिंग वाला बेसिकली तो वो था, थॉमसन वाला। थॉमसन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मतलब एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, इन्होंने कहा है, मतलब अनकटेबल होता है एटम, एटम अल्टीमेट, यही तो बोला था, पार्टिकल ऑफ मैटर। और ये तो पूछा नहीं गया था, पिछले साल का क्वेश्चन ही बता रहे हैं। पूछा गया था कि एटॉमिक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर सकती है, एबल टू एक्सप्लेन। बताइए। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ मास। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट क्वेश्चन। कंपोजिशन, है ना? सब हम्म। बेसिक कॉन्सेप्ट में भी है। एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तीनों लॉ कहाँ पे पढ़े हैं आप? फिर बता उसमें सकते हैं हम? डिटेल में पढ़े हैं ये, तो वो वाला था ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक केमिस्ट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। हाँ, ये सब मतलब डाल्टन, डाल्टन का जो लॉ था एटॉमिक, ये सबको एक्सप्लेन कर सकता है, इसलिए उन्होंने पूछा था। 2023 में यही था क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग किए होंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखा है, कुछ मैं ये इमेज रखा हूँ, मतलब कि ये चैप्टर से लिखूंगा नहीं भाई ज्यादा, इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्वेश्चन ढेर सारे हैं, बस क्वेश्चन लगाने आना चाहिए। तो सबसे हम्म। पहला देखा जाए तो फैराडे, अरे, कैथोड रे है। कैथोड रे, कैथोड रे आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे क्या है? वो बेंड हो देखिए, जाती हैं और वो भी कास्ट, शैडो भी कास्ट करती हैं। हाँ, मतलब यहाँ मतलब पे मतलब देखा मैग्नेटिक जाए, फील्ड के अंदर वो बेंडिंग शो करेंगी। दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम कैथोड, वेरी हाई वेलोसिटी, यानी कि फ्रॉम, देख सकते हैं 10 पे 7 टू 10 पे 9 मीटर पर सेकंड। शैडो ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट प्लेस इन पाथ कास्ट वाल अपोजिट टू कैथोड, जैसे इन्होंने बोला। ठीक है, दे यार प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो, तो ये बहुत ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है। आप इसमें जिंक सल्फेट स्क्रीन यूज किया जाता है, ये थोड़ा सा देख सकते हैं। और व्हेन स्मॉल पिन, अगर देखा जाए, प्लेस देयर पाथ will set up motion that cathode ray consists of material particle which have mass and velocity, कि नहीं? तो इधर से उतना क्वेश्चन नहीं आता है कभी। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पुराना ही पूछा गया है, मतलब 94 95 के करीब। इधर वो इतना क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हम्म। जैसे इलेक्ट्रॉन नेम स्टोनी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है, ये बचपन से पढ़ते आए हैं, कोई वैसा क्वेश्चन नहीं बनता। यहाँ पे कुछ इसके प्रॉपर्टी ही पढ़ सकते हैं। और यहाँ मेजरमेंट ऑफ
ई अपान एम, इलेक्ट्रॉन अपान मास। ये थोड़ा सा है। किसने, मतलब जे जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और डिफ्लेक्शन, और आप देख सकते हैं ई अपान एम वैल्यू कितना होता है। वैल्यू इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैल्यू याद रख सकते हैं यहाँ पे। हम्म। ठीक है। हाँ। तो और फिर डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, वहाँ कैलकुलेट किया गया, मतलब आर ए मिलकिंस वन ने किया पॉइंट था। सिक्स इंटू टेन टू द हाँ। पावर -20। हाँ, बस कैसे किया था उस पे भी आपको अगर क्वेश्चन आता है तो फिजिक्स में आता है, यहाँ पे उतना वो नहीं तो आता है। मिल्टन ने किया था ना। हाँ, मिल्कन ने, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। हम्म। तो यहाँ पे आसान क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट से ई अपानियम। तो मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है। कैसे किया इन्होंने, जैसे ई अपानियम की वैल्यू अभी हमें तो पता है। उन्होंने नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन लिया था और मतलब वो किया था, हाँ। उस पे तो मैग्नेटिक फील्ड डाली थी। ई अपानियम की वैल्यू कितना, 1.7588 टू इंटू टेन जीरो पावर इंटू टेन पे एट 11 किलो कूलम कूलम कूलाम पर पर केजी। ग्राम। कूलम पर किलो हो रहा और अगर हम लोग इसी से फिर से मास से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा नहीं। यानी जी। कि एम ई इक्वल टू क्या हो जाता है, ये वैल्यू आ जाएगा। एम ई निकालना हो तो ई अपान एम, ई, कि नहीं। हम्म। तो 1.6 इंटू टेन पे -19 अपान, देख सकते हैं ये वैल्यू रख सकते हैं 1.7588 इंटू टेन पे 11। तो वो तो नाइन कितना। पॉइंट वन होता है, 9.1 इंटू टेन टू हाँ, दावर बस वही याद रखना है आपको, 9.1 इंटू टेन पे थर्टी -31 वन किलोग्राम में था। बस, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे दिया है, यही देखिए। ठीक। ये। ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए आइंस्टीन की तरफ, थोड़ा सा मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। मूविंग इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो रेस्ट मास एम नॉट अपान, ये फार्मूला पढ़े होंगे, वी अपान सी का होल है। स्क्वायर। इसमें देख सकते हैं वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल हो जाता है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये फिर ध्यान मास क्या रखना। क्या क्या। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट हो जाएगा ना, अगर v इक्वल टू ई हो जाता है, ये वैल्यू v इक्वल टू सी हो जाएगा, तो ये नीचे जीरो हो जाएगा ना। तो हाँ, जीरो जीरो हो से जाएगा। किसी में डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा ना। मतलब अगर कोई भी मास इन्फिनिट, मतलब लाइट की स्पीड से जा रही है तो उसका मास इन्फिनिट हो गया। हाँ, इनफाइनाइट होगा। ठीक है। ये यहाँ पे प्रूफ है। और v ग्रेटर देन सी है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है। जी। हम्म। तो ये थोड़ा सा जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं यही इम्पोर्टेंट है। अभी क्वेश्चन इसमें ढेर सारे कर लेंगे, बस इसमें कोई वो नहीं है। ठीक। पॉजिटिव रे डिस्कवर, अब गोल्डन स्टीन ने किया था, आप जान ही रहे हैं, प्रोटॉन का डिस्कवरी। तो आप आ जाते हैं इसमें, कोई डिस्कवरी से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वही सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन होगा इक्वल मास का, क्योंकि तभी हमारे पास एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसी बेस पे इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है। हम्म। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, इसी के बेस पे कि मतलब जैसे अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होता है, जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी देखा जाए तो हाइड्रोजन में है। इसके बाद मतलब अगर ड्यूटेरियम में भी जाया जाए तो यहाँ पे एटॉमिक मास कुछ अलग आ रहा है, यानी n इक्वल टू 2 - 1 आ रहा है। तो यहाँ पे डिस्कवर हुआ कि मास है लेकिन चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई इसी के बेस पे, कि नहीं। हम्म। हम्म। तो यानी कि न्यूट्रॉन, जो ई अपान एम वैल्यू क्या होता है न्यूट्रॉन का, जीरो होता है, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ये। क्योंकि ठीक है। चार्ज नहीं होगा। हाँ, चार्ज नहीं होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए एटम एक्चुअली थ्री फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप बचपन से ये डेटा पढ़ते आए हैं, तो अभी भी यहाँ पे डेटा है, आप देख सकते हैं। कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं, जीएस वगैरह पर्पज से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे आपके लेवल में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, यस। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान में रख सकते हैं, ये आपके केमिस्ट्री फिजिक्स में भी काम आएगा, और यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ मास, तो न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा, उसके बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, ये वगैरह पूछा जाता है, ये दोनों पॉइंट याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डाल्टन थियरी, वही जो हमने यहाँ पे ये सबको पता है, ये एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सभी को पता है कि नहीं, ये सब हम्म। डेटा निकाल सकते हैं कि नहीं, यस। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ एटम। ठीक है, मतलब आइटम्स। एटॉमिक नंबर, ये न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, तो इसमें ए माइनस जेड, ए में क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो ये सब आप निकाल सकते हैं, आप बचपन से यही क्वेश्चन लगाते आए हैं। यहाँ पे कन्वेंशनली देखा जाए तो हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, नीचे जेड लगते हैं, एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट भी आप निकाल सकते हैं, एटम एवरेज एटॉमिक वेट, जैसे कई रेडियो आइसोटोप होता है, उनका एवरेज एटॉमिक मास ही हम लोग शो करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है क्लोरीन 75%, और क्लोरीन 37, 75.5 आता है। तो 35.5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, बेरियम का भी दिया है सिमिलरली, तो ऐसा कोई आता है डेटा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो आप लगा लीजिएगा इतना तो कैपेबिलिटी होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। एवरेज तो हम लोग हर हमेशा निकालते आए हैं कि नहीं। जी। देखिए इसमें ये निकल जाएगा, ये ढेर सारे इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ मतलब ढेर सारे आइसोटोप दिए हैं, यहाँ आइसोटोप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे ज्यादातर तो आइसोटोप और आइसोबार ही पूछा जाता है, लेकिन जितना भी है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आइसोटोप, आइसोटोप क्या है बता सकते हैं, आइसोटोप किसे बोलते हैं। तो आइसोटोप वो होता है बेसिकली एटॉमिक, देखो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक हाँ। मास सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होगा। तो जैसे कि एटॉमिक मतलब नंबर, जैसे एटॉम हाइड्रोजन के हो गए, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और वो ट्रिटियरियम जो भी होता है। एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, हाँ। जेड इक्वल टू जेड होगा, और ए नॉट इक्वल टू ए, यही ना। यस। एट- ये यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया हुआ है 17, क्लोरीन दिया है 35, और 17 क्लोरीन दिया है 37, तो ये क्या है, ईच अदर आइसोटोप है, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि प्रोटेनियम होगा, ड्यूटेनियम, टाइटेनियम, ये भी क्या है, आइसोटोप है। तो इसमें आइसोटोप है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। यहाँ पे जरूरी जो भी चीज है सारा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, जैसे एक ही हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी किसी भी एलिमेंट में ऐसा नहीं है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम हैवी होता है देन हाइड्रोजन, आप जानते हैं थोड़ा सा। और दूसरा यहाँ पे आइसोबार है, आइसोबार बता सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी करिए जिससे हो जाए। आइसोबार में डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा और एटम से मतलब। आइसोबार मतलब ऐसे वेट से समझिए, आइसोबार एटॉमिक मास मास, मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। डिफरेंट। ये सेम होगा, लेकिन जेड नॉट इक्वल टू जेड होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 He पे टाइटेनियम और हीलियम है, इस तरह से मतलब कोई भी यहाँ पे देखा जाए तो
यहाँ पे आइसो बार डू नॉट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आप जानते हैं इसमें कैल्शियम का एग्जाम्पल बहुत आता है वगैरह। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो आइसो डाइफर बता सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो डाइफर दोनों डिफरेंट होना चाहिए क्या? एटम से डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम नहीं, डिफरेंट। आइसो डाइफर में मतलब दो अगर हमारे पास एलिमेंट है उसमें एक हीलियम का डिफरेंट होना चाहिए, उसे आइसो मतलब डाइफर बोलते हैं। हीलियम का डिफरेंट होना चाहिए। हीलियम का डिफरेंट मतलब? यहाँ पे मतलब दे है अच्छा मतलब दो उसका डिफरेंस होना चाहिए। सेम डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होना चाहिए, कहा जाता है। मतलब टू सेम का डिफरेंट होना चाहिए डिफरेंस ना? मतलब जो ऊपर भी डिफरेंट मतलब अगर देखा जाए उतने, जैसे यहाँ पे देख लिए 5 5 बोरान दिया है ना, और 6, हम्म। तो ऊपर भी उतना डिफरेंट है, नीचे भी उतना ही डिफरेंट है। ठीक है, 5 6 का और यहाँ पे 2 का। तो टू ठीक, का डिफरेंट आया ना इसमें? हाँ 2 का आएगा। मतलब सेम डिफरेंट होना चाहिए। ज्यादातर आपको ए वाला मिलता है, मतलब कि हीलियम का डिफरेंट रहता है ज्यादातर बुक में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठीक लिखा है कि मतलब सेम डिफरेंट ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम डिफरेंट होना चाहिए। जैसे नंबर n-p = 1, n-p = 1, n-p = 1, n-p = 1। ठीक है, इसी ठीक तरह ठीक। आइसोटोनिक या मतलब आइसोटोन आप जानते हैं, इसमें आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, हम्म। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। और आइसोएस्टर ये सब कम पूछा जाता है, लेकिन आपको जानना है। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एटॉमिक एंड इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है, आइसोएस्टर पूछा जाता है। एटम भी सेम होगा, 3 एटम है, यहाँ भी 3 एटम है, और इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए, आइसोएस्टर। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप लोग जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना तब इसमें चाहिए। हमने तो अच्छा ठीक है हाँ ठीक बोलिए, है ठीक है ठीक है। बोलिए। नहीं समझ गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये भी आया था, दूसरा क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक से आया था। ठीक है, समझ रहे हैं। यार एटम। हाँ मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। हाँ ये ठीक तो है, नाम से पता चल रहा है आइसो और इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉनिक। और पूछा जाता है इसमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। और यहाँ पे न्यूक्लियर आइसोमर बहुत नहीं इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया देखना होगा, देख क्वेश्चन यहाँ पे है, उसी के जितना भी पढ़े उसी के बेस पे क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन लगा के। जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी आपको लगाने आना चाहिए। दूसरा यहाँ पे अब जे टॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। आप यहाँ पे बहुत आसान प्लम प्लडलिंग जानते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक मॉडल था कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे तरबूज के बीज होते हैं उस तरह से इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन इनकी थियरी फेल हो गई क्योंकि स्टेबिलिटी वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, हम्म। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा। रदरफोर्ड का हमेशा पूछा जाता है कि कितना मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, कितना मतलब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कुछ ही पार कर पाएंगे नहीं। हम्म। इससे पता चलता है कि मतलब कि जो पॉजिटिव तो मैंने पार्ट है वो वो याद रखना है कितना परसेंटेज, कितना परसेंट हुआ कितना नहीं हुआ। याद नहीं रखना है। वो मतलब कि जैसे ये याद रख सकते हैं इतना पार्टिकल क्या होगा, इसका विदाउट स्कैटरिंग से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे ध्यान रखना है बस, वो आपको ऑप्शन से यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, फॉलोइंग कंक्लूजन इससे ड्रा हो गया, आप सब लोग जानते हैं कि क्या कंक्लूजन ड्रा हुआ। हाँ कुछ मतलब यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू आती है यहाँ पे, म्यू ये इस फार्मूले से आप देख सकते हैं अगर आता है कोई तो। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द एंगल, तो μ = 1/sin साइन के 4 थीटा/2। 4θ/2 होता है। ये याद रख सकते हैं। ये याद रखना है। एप्लीकेशन अब, हाँ याद क्या रखना है है, किसका ये रिलेशन है? इम्पोर्टेंट है। रिलेशन। क्या चीज, न्यू क्या है न्यू? म्यू न्यू यहाँ डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड पार्टिकल पार्टिकल। है, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल।
इससे क्वेश्चन पहले बहुत आता था, अभी नीचे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। साइन टू द पावर 4 है वो वहां पे। हाँ, साइन के पावर 4 है, अच्छा। θ/2 है। ठीक है, डिफ्लेक्टेड हम्म, एंगल थीटा होता है और डिफ्लेक्टेड पार्टिकल बोलेगा वैल्यू, तो आपको निकालना रहेगा बस। ठीक है सर। दूसरा यहाँ पे, आप तो ये रिलेशन तो आप जान ही रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे ये वाला रिलेशन। डिस्टेंस। नहीं, सभी को याद ही होगा ये हाँ। वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन अपन ठीक है। 3 आर नॉट हाँ, एक। तो ये मतलब एक रेडियो एक्टिव का मतलब ये याद रखना है। ठीक है, सेंटीमीटर है यूनिट, यहाँ पे सेंटीमीटर याद रखना है। आर की वैल्यू यहाँ पे 10 पे 1.33 10 to -13 होता है। ठीक है, और तो जो याद रख सकते हैं। पावर वन बाई हाँ, थ्री इसमें सेंटीमीटर ये भी। वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस 10 पे 15 होता है, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है। ए की पावर 1/3 सेंटीमीटर ये भी रखना है ना, जो आर की वैल्यू है। हाँ, मतलब डेटा ज्यादातर दिया रहता है आपको, इस पे क्वेश्चन पूछेगा, अभी नीचे क्वेश्चन लगाएंगे। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए इसमें, याद ही होगा रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है, बता सकते हैं। इन्होंने बोला रदरफोर्ड कि मतलब कि न्यूक्लियस के किनारे किनारे घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो घूमता है, तो इन्होंने एक ऑर्बिट नहीं बताई। अगर घूमेगा, क्योंकि मान लीजिए ऐसे अगर कोई एक्सीलरेटेड पार्टिकल है तो फिर उसकी एनर्जी लूज ऐसे होगी और फिर घूमेगा तो वो। अपने ऑर्बिट में जाके गिर जाएगा। हाँ, जो ठीक है, पॉसिबल तो स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, इसलिए इनका फेल हो गया, बस ये याद रखना है। और इसको एक्सप्लेन करने कौन आया, बोहर आएंगे। हो रहा है। ठीक है, हाँ बोहर। तो इसमें देखिए ये डेटा इम्पोर्टेंट है, ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, ये सारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये सबको निकालने आता है। टाइम पीरियड, वेलोसिटी, वेव नंबर यहाँ पे याद रख सकते हैं, वेव नंबर यही होता है, न्यू अपॉन लेम्डा, वेव नंबर होता है। जी। बाकी आप जानते हैं, बहुत जगह पढ़े होंगे, टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, सारा कुछ निकालने आता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सब। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आप वहां पे पढ़े हैं वही यहाँ पे भी रहता है बहुत सारा। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, जैसे विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी इतना है। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिटेड बाय ट्रांसमीटर। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेमडा निकालना है, लेमडा इक्वल टू C/Vm, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 10⁸ अपान क्या हो गया, न्यू की वैल्यू कितना हो गई, न्यू इसको की भी पर वैल्यू। सेकंड में। हाँ, ये दिया है ना, फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में दिया है, इसे हर्ट्ज में बदलना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 1368 × 10⁻³ हो जाएगा। तो हाँ, यही 10 लगाएंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेमडा इतना इक्वल सी वेवलेंथ। वैल्यू। अच्छा। हाँ, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। हम्म। हम्म। इसमें कोई वो नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट वेव नंबर, जब ऐसे ऊपर न्यू लगा रहे तो वेव नंबर। ठीक है, तो वेव नंबर अपान ऑन अपान लेमडा होता है, तो वेव नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, ये तो हो ठीक है, जाए। हाँ हो जाएगा, इसमें बस सेंटीमीटर में फार्मूला। बोला है। हाँ, फार्मूला आपको याद रखना है, बस यूनिट खास कर ध्यान रखना है यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन लगाने आना चाहिए, इसमें वही सारे हैं। अब यहाँ पे प्लांक क्वांटम थियरी आता है उसी के बाद, क्योंकि सारे तो आइटम वगैरह के बारे में पता चल गया, लेकिन अभी स्टेबिलिटी की बात आती है। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे जो भी अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम देखे, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड एज एब्जॉर्ब बॉडी नॉट कंटिन्यूअस बट डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखना है, डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल
discrete packet energy, this is a packet called quantum। मतलब इन्होंने बोला कि जो लाइट से मान लीजिए एनर्जी हमें मिलता है, ऐसे कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता है ये, मतलब एनर्जी बंडल के रूप में आता है, E इक्वल टू एन एच न्यू के फॉर्म में। एन क्या है, नंबर ऑफ बंडल हो गया, ठीक है। एच हम्म। न्यू क्या हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है। तो इसके रूप में आते हैं, बंडल पैकेट के रूप में आते हैं, जिसे इन्होंने क्या बोला, क्वांटम बोले, ठीक है। इन केस ऑफ लाइट स्मॉलर पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं जनरली। केस ऑफ स्मॉलेस्ट पैकेट एनर्जी कॉल्ड क्वांटम, ठीक है। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पे फार्मूला ये देखो, आपको याद एक रखना जो है। फोटोन होता है वो क्वांटम ही होता है। हाँ, क्वांटा होता है, मतलब स्मॉलेस्ट जो एच न्यू होगा ये क्वांटम होगा। और जो पैकेट पूरा रहेगा वो फोटॉन होगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट पैकेट जो होगा वो क्वांटम होगा, ठीक है। बस। और स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, फोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन। हम्म ठीक। तो यहाँ पे एच, एच की देखिए वैल्यू आपको याद रखना, कभी कभी एच की वैल्यू ही पूछ लिया जाता है, कई बार आपको आईपीएमटी में एच की वैल्यू ही पूछा गया है, प्लांक 126 है। कांस्टेंट। तो एच टू यूनिट के हिसाब से, सिक्स। यूनिट के वहां पे यूनिट बेसिकली चेक करता है, जैसे मैंने मैंने हमने 37 लिखा, तो ये क्या हो गया, किलो जूल, प्रति ठीक है, सेकंड। सेकंड हो जाएगा। ज्यादातर आप जानते हैं 6 × 10⁻30 हम लोग 4 जूल सेकंड याद रखे हैं। तो कोई भी एक वैल्यू याद रखिएगा, लेकिन ध्यान से वहां कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि आपको केवल वैल्यू ही पूछ लिया गया है, लेकिन वहां पे गलती बहुत ज्यादा चांस रहता है अगर आप यूनिट के साथ नहीं याद रखें, हाँ ठीक वो। है। हाँ ठीक है। हाँ, यूनिट के साथ याद रखना है, जैसे यहाँ पे तीनों यूनिट के साथ दिया है, देखिए जूल, किलो जूल सेकंड दिया है, जूल सेकंड दिया है, अर्ग सेकंड दिया है। तो वो तो हम हाँ, तो वो तो हमें बस वो याद रखना है ना, कोई ऐसा यूनिट में याद कर लेंगे, बाकी कन्वर्ट हो ही जाएगा। हाँ, एक वही हम बोल रहे हैं, एक याद रखिएगा, सब नहीं याद कर सकते ना, हाँ वही, वो ठीक है। कंफ्यूज हो एक जाएगा। याद रखिएगा, मतलब उस पे अडिग रहिएगा, ये नहीं कि वहां पे देख के मतलब हम बजरे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक हम्म। है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, केवल वैल्यू पूछा गया है, ठीक। हमेशा आसान क्वेश्चन में बहुत सतर्क रहना है। आसान क्वेश्चन इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पहले आप उसका आंसर सोच लीजिए, तब ऑप्शन देखिए, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हम्म, चलिए, ये ई इक्वल टू एन एच इन, आप जान ही रहे हैं, इसमें चेंजेज हो सकता है, ये पूरा याद रखना है क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ सोडियम लाइट, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस तरह के हमेशा क्वेश्चन रहते हैं। तो ये जूल में तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी, देखिए एकदम वही वैल्यू रख के बस लगा दिया गया है और कुछ नहीं किया गया, ठीक है, ये सब लग जाएगा। बस यहाँ पे छोटे छोटे फार्मूले याद रखना है, जैसे E इक्वल टू एच न्यू, एच सी अपान लेमडा के रिस्पेक्ट में, और एच सी और न्यू वेव नंबर, क्योंकि वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान वन लेमडा अपॉन के। लैम्डा। वन हाँ, पर लैम्डा, हाँ। हाँ, वेव नंबर यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन लग जाएंगे, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है सर। सब आप ट्राई करिएगा, बहुत सारे इसमें है क्वेश्चन। अब आता है बोहर एटॉमिक मॉडल। कोलम्बिक फोर्स जैसे आप जान ही रहे हैं, अवगाद्रो एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉस्टुलेट हैं, जैसे एटम है न्यूक्लियस ऑफ ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट। तो ये बहुत पॉस्टुलेट से क्वेश्चन नहीं, आप केवल केवल फार्मूला यहाँ पे याद रखिएगा, ये, ठीक है। एम वी आर क्या है, जो हम लोग एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू जे इक्वल टू कितना होता है, एम वी आर, एम वी। वही हाँ, एम यहाँ वी पे आर। लिखा हुआ है NH/2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम देखिए यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू दिए हैं, ठीक है। तो पोस्टुलेट में फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट में ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप रेडिया या वेरियस ऑर्बिटल, तो अलग अलग ऑर्बिटल में आप डिटेल में फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, यहाँ भी पढ़ना है।
तो आपको डिटेल नहीं जाना है बहुत ज्यादा, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। ठीक है, आपको याद ही होगा R = 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, दैट्स क्लियर। एंगस्ट्रॉन में है ये। ठीक है, हम्म। ये बोहर रेडियस है। ठीक है, यस सर। ये तो ये याद रखना है बस। इससे क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा, फिजिक्स में नहीं, यहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा ये। उसके बाद एनर्जी, अब देखिए यहाँ पे मॉडर्न डेराइव केमिस्ट्री का ये फायदा रहता है कि मतलब दोनों चैप्टर, मतलब दोनों दोनों हो सब्जेक्ट कवर जाते हो हैं। जाते हैं। हाँ, हाँ तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा एनर्जी वाला फार्मूला, एनर्जी -13.6, यहाँ भी एक ही फार्मूला याद रखिएगा, जेड स्क्वायर यूनिट बाय के हाँ। एन साथ, स्क्वायर। यानी स्क्वायर। 21 भी ठीक कर है, सकते हैं ना, 20.8 भी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह है। ठीक है, ये एक तो याद कभी रखिए। कभी ना पूछ लेते हैं कि किसने क्या दिया था, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है। क्या चीज? मतलब कभी कभी लिख देंगे कि आइंस्टाइन ने ये दिया था या वो दिया था। नहीं, ऐसा तो फार्मूले ज्यादा नहीं आएगा। फार्मूले पूछ लेगा। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गया, दूसरा एनर्जी हो गया, दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट वेलोसिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 2.18 इंटू 10⁸ जेड अपान एन, सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख रहे हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड ही याद रखना है ये। ठीक है, हम्म। वेलोसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वेलोसिटी निकल गया तो बहुत सारे चीज आप निकाल सकते हैं इससे। जैसे यहाँ पे देखा जाए बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है इस नोट्स में, कैलकुलेट 1 2 3 4 बोहर ऑर्बिट रेडियस, निकाल सकते हैं सब में, यस निकाल सर। ही सकते हैं कि नहीं। और हाइड्रोजन का दिया है तो यहाँ पे जेड 1 ही हो जाएगा, बाकी आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। कैलकुलेट रेडियस ऑफ 3 और 4 ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो आप निकाल ही सकते हैं। अब हीलियम नीचे रख देंगे, जेड की वैल्यू 2 होगा। ठीक है, बाकी आप डेटा निकाल ही सकते हैं। कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रोजन और लिथियम का रेशो निकालना, तो आप निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है। बस किस ऑर्बिट का पूछ रहा है ये याद रखना है आपको। ठीक है। हम्म। हम्म, जैसे यहाँ पे देखे, रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ टू बोहर ऑर्बिट, इसमें लिथियम वुड बी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, जैसे K L M N आप जान ही रहे हैं, सेल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। आप जान ही रहे हैं सेल का नाम होता है, सबसे फर्स्ट सेल का क्या नाम होता है? K होता है, L होता है, नहीं, उसके ALMN। बाद M होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, N होता है। ठीक है, एलियम। N होता है। तो आप हम्म। याद रख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है, सब तरीके से दिया है, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर। नहीं लगा सकते, देख तो जरूर ही लीजिएगा। ठीक है। ऐसे लगा ही हम्म, लेंगे। हाँ लगा लीजिएगा एक बार। ये देखिए यहाँ पे आपको दो फायदे रहेंगे, फिजिक्स वाला भी सेम है, फिजिक्स में भी यही सारा कुछ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप भी कैलकुलेशन वगैरह ढेर सारा किए होंगे। ठीक, हम्म। आते हैं, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, स्पेक्ट्रम पे आते हैं। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लेवल में, ये फिजिक्स में नहीं इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो अरेंज ऑब्टेन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप ये, आपको बार बार बोल रहे हैं, ये आपको याद ही रखना होगा। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, RMIV, ठीक है, UX, ऐसे मैंने याद किया है, आप लोग भी याद कर सकते हैं। बाकी आपको विजुअल में यहाँ पे आप विवग्योर याद ही है, हाँ, बिग प्योर। विवग्योर याद ही है, बीच में आ जाएगा। तो आर मतलब रेडियो वेव। ठीक है, इधर हम एनर्जी बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, न्यू।
लेकिन ये जो हमने लिखा हुआ है ये लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ये विबग्योर वाला। ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी गामा की। सबकी स्पीड कितना होगी बता सकते हैं? सारे का स्पीड कितना होगा? हीट सी पी स्पीड कितना होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? लाइट की स्पीड। हाँ, लाइट की स्पीड होगा भाई, इतना क्यों? हाँ, सारे का स्पीड सेम होगा, 3 × 10⁸ एट मीटर पर पर सेकेंड। सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे स्पीड नहीं, बस एनर्जी और वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में इंक्रीज डिक्रीज होगा बस। ठीक है, ये याद ही रखना है आपको, 100% है, चाहे जैसे करके बार बार। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे जैसे व्हेन रेडिएशन इज पास थ्रू स्पेक्ट्रम, जिसमें प्रिज्म फॉर द डिस्पर्सल ऑफ रेडियस पैटर्न फोटोग्राफ ऑब्टेन स्क्रीन फोटोग्राफ प्लेट, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन रेडियस, तो क्लासिफिकेशन से पूछा जाता है, एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन से। जैसे इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, तो पूछ लेगा एब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम किसके अंदर आता है? एब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। बैंड स्पेक्ट्रम किसके अंदर आता है? ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम के। इमिशन में कंटिन्यूअस हो गया, लाइन हो गया, बैंड हो गया। ठीक है, तो इमिशन स्पेक्ट्रम में यहाँ पे देख सकते हैं विबग्योर वाला दिया है, तो 7 कलर वाला। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम में तो आपको बस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो जो भी क्वेश्चन आता है कुल मिला के आपको, ये केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में, सब कुछ इसी से आता है। ठीक है, ये आपको याद ही होगा, याद होगा ना? हाँ, हम्म, लेमन बाबा पास्चल। लाइमन बार्मर पास्चल। तो प्राकृतिक इसमें देख फार्मूला। सकते हैं, हाँ, यू बी आई याद कर सकते हैं। यू बी आई मतलब लाइमन जो होगा अल्ट्रा वायलेट पे होगा, बामर क्या होगा? विजिबल पे हो, बाकी जितने भी आएंगे सारे इंफ्रारेड पे होंगे। ठीक इंफ्रारेड, है, हाँ यू बी आई। लाइमन लाइमन यूवी होगा। लाइमन, बामर और बाकी जितने आएंगे, पाश्चन इनका वगैरह जो भी रहेगा सब इंफ्रारेड होगा। हम्म। ठीक है, हाँ, यूबीआई याद रख सकते हैं, यूबीआई। तो यहाँ पे लाइमन देखिए अल्ट्रा वायलेट रीजन पे है, बामर क्या विजुअल रीजन पे है, और बाकी जितने हैं सारे इंफ्रारेड रीजन पे है। वो इसमें फर इंफ्रारेड इतना क्रूशियल हम नहीं याद रखेंगे। ठीक है, बस। yes। ऐसे याद रखना है। अब इससे क्वेश्चन हमेशा आएगा, हंड्रेड तो परसेंट वो आएगा। बाकी का नहीं पूछेंगे ना कि मतलब कौन से उसमें आते हैं। क्या चीज? मतलब उस बाकी का वो तो नहीं पूछेगा। अच्छा, ठीक है ठीक है सर। आप नहीं पूछेंगे लेकिन बाकी तो वही हो गए ना। हम्म। इसके बाद इंफ्रारेड सारे हो गए ना, देख नहीं रहे यहाँ हाँ, पे? ये सारे इंफ्रारेड हो गए, मैंने याद रखने का तरीका बताया, यू बी आई याद रखिए। बोलेगा। पहला लाइमन हो गया, बार्नर हो गया, बाकी जितने होंगे इंफ्रारेड हो गए, क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है। यस सर। हम्म, तो इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन हमेशा वेवलेंथ वगैरह निकालने के लिए आता है। टोटल नंबर ऑफ लाइन आप याद रख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइन भी आता है याद निकालने के लिए। तो यहाँ पे फार्मूला है, अभी हम नीचे क्वेश्चन भी रखे हैं, उसे लगाएंगे जो आया होगा आप में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे हमेशा आपको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सबको फार्मूला तो याद ही होगा, ये वाला। हाँ, नहीं, यस। आर जेड स्क्वायर वन पॉइंट वन एम एन स्क्वायर अपॉन माइनस लेमडा। वन पॉइंट आर इंटू जेड स्क्वायर टू वन हाँ, अपॉन एन जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। एन टू स्क्वायर। अब इसमें कैसे आपको लगाना है तो आपको पता ही होगा सारा, तो ये जरूर प्रैक्टिस, 100% इससे क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, वैसे कभी कभी कांस्टेंट की वैल्यू भूल जाता हूँ मैं, बस वही दिक्कत है। हाँ, कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकता है, आर का वैल्यू याद रखना है आपको। ठीक है, आर का वैल्यू कांस्टेंट 10, 97, 37 याद रखना है। ज्यादातर दिए रहते हैं, लेकिन अगर मतलब नहीं दिया है तो आपको लगाने आना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है।
इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसमें जैसे कैलकुलेट रेशो ऑफ मैक्सिमम लेमडा ऑफ लाइमन और बायमर है, तो याद नहीं करना है आप, कितना डाटा याद रखेंगे। ठीक है, ये सर करने आना आपको सर। लगाने आना चाहिए किस, मतलब देखिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैंने टक किया। 5/27 आंसर भी याद रखते हैं बच्चे, लेकिन याद नहीं रखने के लिए अगर मतलब क्लियर याद है तो ठीक है आपको, नहीं को आप लगा लीजिएगा। फाइव लिमिटेशन। पॉइंट ट्वेंटी सेवन आंसर याद कर लेंगे, बीच में चेंज कर दिया डाटा तो। अरे मतलब ये नहीं चेंज करेगा ना, लाइमन बामन तो दोनों एक ही है, मतलब कि मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो हाँ। लगा सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए दूसरा, आपको सोमरफील्ड एक्सटेंशन बोहर मॉडल है। तो सोमरफील्ड एक्सटेंशन मतलब इसमें आपको रेडियल कंपोनेंट कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। एन H/2 पाई है, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर का, लेकिन बहुत कम ये पूछा जाता है, रेयरली सोमरफील्ड वैसे। लेकिन यहाँ पे ये वाला आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, डुअल नेचर ऑफ, ये तो आप चैप्टर ही पढ़े होंगे फिजिक्स में, डुअल नेचर ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम्म। तो डी ब्रोगली का, तो ये आपको, तो लेमडा इक्वल टू वही फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू क्या कहते हैं, एच जापान अपॉन एम एटम, वी, एच अपॉन एम वी। पी क्या मोमेंटम होता है, तो लेमडा इक्वल टू H/P भी याद रख सकते हैं। हम्म। ठीक है, इसको दूसरे भी रिस्पेक्ट में चेंज कर H/√2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक। हम्म, और यहाँ पे चार्ज के रिस्पेक्ट में भी याद रख सकते हैं ये। ठीक है, ये तीनों फार्मूला याद रखना है आपको। ठीक, और इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक, जैसे इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें दूसरा हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो इसमें देखा जाए फार्मूला आपको याद रखना है, तीनों फार्मूला जो फेमस है देखिए एक ही साथ दिया है, तो आप याद रख सकते हैं, चाहे जैसे इसको डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/2 पाई। डेल्टा एक्स यानी कि पी यहाँ पे एम बी होता है, तो एम बी रख दिया H/2 पाई, और इधर चेंज कर दिया, तो ये फार्मूला पूरा याद रखना है आपको, ये वाला क्वेश्चन बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, हम्म। हम्म। तो हाँ बस यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ये है, why electron cannot exist inside nucleus according to Hinsberg uncertainty principle, तो ये सोल्यूशन है। ठीक है, हम्म। तो और डी ब्रोगली रिलेशनशिप हिंसबर्ग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी के रूप में आ जाएगा H/MC। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं, लगा हुआ हम नहीं लगाया अभी आपको। हाँ, अब देखा जाए तो लास्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके रिस्पेक्ट में ये है क्वांटम नंबर, एड्रेस ऑफ क्वांटम नंबर सारा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सेट ऑफ 4 इंटीगर डिफाइन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट एटम, जिसको क्वांटम नंबर बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हैं एड्रेस है इसका, क्वांटम नंबर का इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है पूरा, कैसे आप वहां पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट इज क्या डिस्क्राइब करता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज, आपके घर के साइज एक तरह से डिटरमाइन कर सकता है, यानी कि एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो चीजें। ये भी पूछा जाता है क्या डिस्क्राइब करता है, तो क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एंड टोटल एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ। इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे साइज क्या होगा, K L M N 1 2 3 4, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन प्रिंसिपल एनर्जी सेल, क्या 2n² होता है, आप जानते हैं 2n² फार्मूला। नो एनर्जी सेल इन एटम नोन है एलिमेंट प्रेजेंट इन 32 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर,
एज्यूमेथल क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब कर सकता है? शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ऊपर साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव था, ये शेप। ये हाँ, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और नंबर ऑफ सेल, सब सेल। इट कैन बी वैल्यू क्या होगा? n-1। जो n उसका ऊपर था उसका n-1 होगा। ठीक है। अब n-1 s में लेकिन जीरो होगा, क्योंकि l की वैल्यू अगर जीरो है तो s सब सेल है। l की वैल्यू 1 है तो क्या होगा? p सब सेल है। l की वैल्यू 2 हो गया तो d सब सेल हो गया। l की वैल्यू 3 हो गया तो f सब सेल हो गया। आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, अभी हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? -l से लेके +l तक। जो l आएगा -l से लेके पेन बताएगा। 2 +l तक। तो क्या बताएगा? ओरिएंटेशन ऑफ द हाँ सबसेल। ये सॉरी सॉरी, हाँ ये तो ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ द सबसेल बताएगा। ठीक है, मतलब घर के आपका किधर, मतलब ओरिएंटेशन है ये बताता है। ठीक है। इसमें बीच में जीरो भी इंक्लूड रहता है, ये भी। मतलब कि माइनस, मतलब -1 आता है, जीरो आएगा, फिर +1 आएगा। ठीक है, इस तरह से। और पूरा अगर देखा जाए ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट इन मेन एनर्जी तो n स्क्वायर होता है, ये बहुत कहीं। और यहाँ पे टोटल नंबर क्या हो जाएगा? 2l प्लस +1। 1। टोटल नंबर ये भी। स्पिन क्वांटम नंबर आप जानते हैं, इसमें क्या बना बताएगा? स्पिन, 1/2 से यानी कि माइनस। प्लस हाफ और माइनस हाफ। उसके बाद देखा जाए, ये तो आप जानते हैं, आप बाउल प्रिंसिपल बहुत बार लगा सके हैं। ऑफ बाउल मीन्स बिल्डिंग अप होता है, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जर्मन वर्ड है। इसके मीन्स क्या होता है? बिल्डिंग अप, मतलब कि एनर्जी अप डायरेक्शन में। 1s 2s ये हम लोग किए हैं। हम्म। ठीक है। हाँ, इसमें देखा जाए n+1 रूल लगता है पूरा अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, तो हेल्प करेगा सब सेल में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n+1 रूल, जो यही अप्लाइड होता है, आप देख सकते हैं इसमें। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से ऑर्बिट बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन में अपोजिट बढ़ेगा। कुंड मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी रूल है, ये बहुत ज्यादा हम लोग नहीं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल, अब प्लस हाफ में माइनस हाफ में आप भरते हैं। फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला आप याद रखना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, Yes. एंगुलर मोमेंटम। हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला h/2π। ठीक है। और एल, l+1, ये इससे लग जाएगा बस, बक्स कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट आप जाने रहे, निकाल ही लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी के बेस पे एनर्जी ऑफ बाउल के अकॉर्डिंग था, इसमें ये सब आप निकालना जानते हैं। एक्सेप्शन, आप कॉन्फ़िगरेशन किसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, हाफ फील्ड कंप्लीट फील्ड वाला। जैसे आप क्रोमियम का पढ़ चुके हैं, कॉपर का पढ़ चुके हैं। एक्सेप्शन हाफ फील्ड में ज्यादा स्टेबिलिटी रहता है, या थोड़ा चेंज होता है। मैग्नेटिक मोमेंटम ये सब आप पढ़ चुके हैं, डी और नहीं। हम्म। मैग्नेटिक मोमेंटम बोहर मैग्नेटॉन में। वेव मैकेनिकल मॉडल में आ जाए, y = श्रोडिंगर वेव मैकेनिज्म मॉडल था। इसमें देखा जाए तो वेव मैकेनिकल मॉडल में ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। स्टैंडिंग वेव, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, बस एक इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं याद रखना है। मेरे को बड़ी और अजीब सी लग रही है। हाँ, बहुत अजीब से है, बस बस ध्यान रखना है। ठीक है। और इसमें कुछ, श्रोडिंगर ने वही कहा था ना कि मतलब ये कोई चीज एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ऐसा कुछ। हाँ वही चीज है, सरेंडर वही बोले थे। और बाकी सरेंडर का उतना है नहीं सिलेबस में, लेकिन मतलब याद रखना है स्टेबिलिटी इफेक्ट का जो भी रहेगा। और फिर आ जाते हैं क्वांटम नंबर। हाँ, ऐसे फिगर से क्वेश्चन आजकल ऐसे बना देते हैं, अभी आप टेस्ट में देखे कभी कभी पूछ लेते हैं हाँ, ग्राफ वगैरह से। आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी की बेस होता है ग्राफ। ठीक। तो बाकी इसमें इतना टेक्निकल नहीं याद रखना है। ठीक है। हम्म। एनर्जी, हाँ ये वाला थोड़ा सा आप, ये तो आप जानते ही हैं। एनर्जी कंपैरिजन हो गया। ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम क्या, ये साइज वगैरह तो आप जानते हैं।
हाँ, इसमें नंबर ऑफ एंगुलर नोड ऑफ एनी ऑर्बिटल, एंगुलर नोड पूछा जाता है, एंगुलर नोड पे क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो इक्वल टू एल होता है। ठीक है। शेप ऑफ एंगुलर नोड आप जान ही रहे हैं, इस तरह से शेप बनता है। तो अब शेप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ जाइए, ये आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है। वही आपका किनका, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये तो आपको वैल्यू पता ही होगा, सारा ग्राफ भी पता है। ठीक है। तो ये आ जाते हैं फिर। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा जो अब आपका लेटेस्ट आया है, यही बस हमें लगवाना है। अब आप लगाइए ये सब फटाफट। वैसे मतलब हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है, इतने अगर लगा लेंगे तो सारा लग जाएगा। तो बताना क्या है इसमें? बताना, जो पूछ रहा हो बताना है। चलो एक सेकंड। हाँ, मैं नीचे कर दे रहा हूँ, लगाऊंगा। ये सब लेटेस्ट ही क्वेश्चन है जो वो आजकल आ रहे हैं। ठीक है। वैल्यू ऑफ प्लॉन्क कांस्टेंट पूछ रहा है, प्लॉन्क कांस्टेंट का वैल्यू बताना है आपको। यहाँ पे विजिबल वेवलेंथ पूछा गया था, तो आप जानते हैं विजिबल वेवलेंथ की मतलब 3800 से लेके कितना होता है। बताइए। कैसे? 17 एंगस्ट्रॉन, विजिबल वेवलेंथ लाइट का। चलिए लगाइए। लग गया। एक सेकंड इसमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको वेवलेंथ पूछ रहा है नैनोमीटर में, ये ध्यान रखना है। विच इज हम्म विच वैल्यू ऑफ क्लोज टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर, सबसे पहले फार्मूला यही पढ़े हम लोग, ये होगा। वही लगा। हाँ, ये ये होगा 50 नैनोमीटर। इसमें कुछ नहीं करना है भाई, आपको C इक्वल टू न्यू लेमडा लगा देना है, यानी कि लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/न्यू वो हो चीज गया। समझ नहीं आई, मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए, कोई वही मतलब ही सोच नहीं। में क्या ये बकवास है। ये भाई डिवाइड करिए, आपका 50 नैनोमीटर ये आएगा। आंसर आ। ठीक है। इसीलिए हम्म इसीलिए मैंने पूछा, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने पूछा क्वेश्चन अच्छे हैं। ये हम्म वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको हम दूर कर दे, नहीं तो आप बोलेंगे एक ही में। ठीक मैं यहाँ लगाऊंगा, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम टाइप ऑफ क्वेश्चन रखेंगे ना अलग अलग टाइप का, जिससे आपको ध्यान रहे। एक अब सेकंड। एक टाइप का तो हो गया, उस टाइप का आपको 2021 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था, बाकी तो पुराने आए हुए हैं। 2 मिनट देना, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, करिए, छोटा सा तो कैलकुलेशन है भाई। एक सेकंड। बहुत दवा खा लिए थे, अब जाके गर्मी में होके थोड़ा शांत लग रहा है। आजकल आज, हाँ, क्या तबीयत क्या, अब ठीक लग रहा है? हाँ, नहीं अब जाके थोड़ा बोले हैं ना, बोल नहीं हम्म मिल रहा तो मेरी आवाज फंस रही थी कुछ दिनों से, आप लोग ध्यान दिए होंगे। थोड़ा लग रहा था। हाँ, और सर में दर्द रहता था, लेकिन वर्क करते जा रहे थे। अब ठीक है। हाँ, थोड़ा ठीक है। कल लोगे आप क्लास? हाँ हाँ, अब लेंगे भाई कंटिन्यू 1 महीना, और आप लोगों को सर्विस देना है, कैसे हम्म सेलेक्ट हो जाए यार अच्छे से।
बिल्कुल सर, क्यों नहीं हूँ। हाँ। हाँ यार, बहुत मेहनत किया गया। लूज नहीं पढ़ना अब। ठीक है। यस सर। हाँ, बस 1 महीना है। ये बताने कितने, अच्छा ठीक है सर। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन आया। करवा रहे हैं, गंदी गंदी बात कर रहे हैं। हाँ, कैलकुलेशन, और मतलब इसमें आपको ना फिजिक्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले से, ये वाला क्वेश्चन। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे दिया है इसमें, ऐसी नहीं कोई बात। हम्म। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इन्होंने आगे पीछे भी दे रखा है, कितने बदतमीज लोग हैं। कितना आया वैल्यू, एनर्जी कितनी आई? एनर्जी 6.6 इंटू 10⁻⁻⁹ नहीं, जूल। गलत आ रहा है। अरे, एनर्जी देखिए, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। एक्सी बाय लैम्डा से किया है मैंने। हाँ, अगर 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन आएगा। वोल्ट का नहीं निकाला, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूं। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर दिया। बताता हूँ ना सर, एक सेकंड। सेव लगाइए भाई। वही कर रहा हूँ सर। तो वही आ रहा है, 4.125 आ रहा है फिर इलेक्ट्रॉन हाँ, वोल्ट। अब देखिए 4.1 से कौन वैल्यू कम है, ये 4 है कम। 4। हाँ। ये 4, तो यही 4 आंसर हो जाएंगे, इसके बाद तो ऊपर है, इसको तो इमिट कर ही नहीं सकता। हाँ जी। नहीं हाँ, सर, वो तो आगे पीछे दे रखा था ना, एजी का कम दे रखा है, मेरे को लगा कि क्या हरकतें कर रही नहीं, ये हो जाएगा 4। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं। हैं। हम्म। हम्म, लग गया से हो। हाँ सर। अरे यही लगाना भाई, HC/λ। हाँ, बाकी वही वैल्यू किया। पुट करेंगे, आ जाएगा। सब कुछ तो दिया है। चलिए, अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक थियोरेटिकल करिए एम्स का। All photon possess the same amount of energy. गलत है। हम्म, गलत है। गलत है। Energy of photon does not depend upon wavelength of light used. गलत है। क्यों है? सर लाइट सही है। पे कहाँ डिपेंड लाइट। करता है? अभी तो, अरे, क्यों सर? अरे भाई अभी तो आर थर्ड एम ऑप्शन है आई डी। बी हम यहाँ लोग मतलब पढ़े कि ना, यू एक्स वाई सबका तो लाइट सेम ही था ना। यूवी है, मतलब विग्योर पूरा के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी ना, आपने बताया कि इतना मीटर पर सेकंड होता है, लाइट पे कहाँ वेवलेंथ और एनर्जी डिपेंड करता है। एनर्जी सर ऑफ अगर देखो, फोटॉन अगर है। एनर्जी इक्वल टू HC/λ है ना, हाँ। और हाँ। अगर, तो मतलब H और C सबका सेम है, हाँ, तो ई इक्वल टू फिर सी लैम्डा पे अपन क्यों नहीं लेमडा डिपेंड होता है ना। करेंगे। हाँ। लेमडा पे कहाँ, ये जितना ये वैल्यू बढ़ेगी उतना ये घट जाती है ना। तो सी पे, सी तो कांस्टेंट हो गया भाई। हाँ, एच भी कांस्टेंट हो गया, तभी तो कह रहा हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ, तो डिपेंड कर तो रही है। कहाँ डिपेंड कर रही है? अरे सर, अरे वो कांस्टेंट होता है भाई। आप एनर्जी अभी, कांस्टेंट छोड़ना होगा। एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन एनर्जी जितने बढ़ेगी उतना वेवलेंथ कम हो जाएगा ना। तो हाँ, सी, HC/λ पे कहाँ डिपेंड लैम्डा किया, वो होगा। तो तो जो जो कांस्टेंट हो जो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, हाँ। उसमें जो एनर्जी निकालते हैं हम इलेक्ट्रॉन की, वो यही तो होता हम्म। है। देखो, एक तो एच न्यू नॉट होता है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना। और हम्म। प्लस जो हम हाफ एम वी स्क्वायर करते हैं, वो बचा कुचा होता है कि एक्स्ट्रा एनर्जी इतनी आई होती है। हाँ, यही तो वो होता सब है। बात सही बता रहे हैं, लेकिन एनर्जी केवल केवल डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, यहाँ पे। HC/λ ये दोनों कांस्टेंट होता है, फिक्स वैल्यू होता है हर के लिए। ठीक है। जितना एनर्जी बढ़ेगा उतना वेवलेंथ कम होगा। ठीक है। तो हम्म। ये तो आप जान ही रहे हैं, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये एकदम सही बात बोल रहा है। सर, और हाँ, मैंने बोलिए। ऑनलाइन सर्च किया, इसमें दिखा रहा है एनर्जी फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हाँ। उस पर डिपेंड करेगी लैम्डा पे। हाँ, तो ठीक तो बोल रहा है। वही हाँ, तो। तो गलत होगा ना दूसरा भी। काहे गलत होगा? अरे। फ्रीक्वेंसी तो यहीं पे एच न्यू से आया ना। ये बोल रहा है ना, E = H न्यू। हाँ। तो न्यू
इक्वल टू 1/λ, तो जितना न्यू बढ़ेगा वेवलेंथ बढ़ेगा। ठीक तो वो भी बोल रहा है, हम एनर्जी बोल रहे हैं, तो इसमें गलत कहाँ हम बोल रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ हम्म। कि लैम्डा कम हो रहा है तो हम्म। एनर्जी बढ़ रही है, तो मतलब डिपेंड कर रहा है ना वेवलेंथ पे, वो कह रहा है हाँ, कुछ। लेकिन ये यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। हाँ, लाइट यूज्ड। गलत हुआ ना, भी डिपेंड कर रही है, आपने खुद ही कहा कि एनर्जी बढ़ रही है अगर वेवलेंथ कम होगी तो। एनर्जी ऑफ। सर मतलब देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी के फॉर्मूले में वो नहीं आता, वेवलेंथ आता ही नहीं है। इसका मतलब ये समझ लो आप, ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। लेकिन लाइट पे तो वेवलेंथ तो डिपेंड कर ही सकता है ना, लेकिन उस ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे नहीं डिपेंड करता भाई। नहीं करेगा। ये क्यों सही नहीं बोल रहा करेगा? है। अरे, अभी तो सामने है E इक्वल टू ये एच न्यू, आप बोल रहे हैं ना। न्यू इक्वल टू सी अपान लेमडा। ठीक है, E इक्वल बिल्कुल टू सर। एच सी अपान लेमडा, यही तो है। एनर्जी डिपेंड ऑन वेवलेंथ पे डिपेंड। एनर्जी डिपेंड ऑन वेवलेंथ। वेवलेंथ, न कि वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो देखो, वेवलेंथ पे डिपेंड। सर ऑनलाइन दिखा रहा है photons energy depend on the wavelength in such a way that the energy of photon is inversely proportional to the wavelength। तो डिपेंड तो हम्म। कर रही है ना, वही कह रहे हो सर। अब मैं समझ गया आप जो कह रहे हो, पर ये उल्टा कह रहा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह रहा है हाँ। कि जैसे आपने लिखा ना कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये लिखा है ना आपने यहाँ पे। हाँ, तो आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, यहाँ पे बोल रहा है लाइट जो यूज करते हैं उस पे डिपेंड कर रहा है। तो उस पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना। एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। लेकिन लाइट पे वेवलेंथ तो डिपेंड नहीं करेगा ना। अगर हम ये लाइट कम यूज सर करेगा हटा उतना। देते हैं। हाँ। अब जो तब गलत जो हो फोटो जाता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, हाँ तो हाँ। रॉन्ग उसका होगा, उसका तब ये उसका ऑप्शन नहीं फॉर्मूला सही उसका होगा। फॉर्मूला होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, जो थ्रेशोल्ड है। मतलब जितना हम्म। मिनिमम चाहिए, और जो बचा कुछ एनर्जी होती है वो एनर्जी, जो बची कुछ एनर्जी होती है वो उसमें जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर हाँ। अगर हम अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी या फिर कम वेवलेंथ की लाइट यूज करें तो एनर्जी ज्यादा बनती है। मैं यही कह रहा हूँ। हम्म। मतलब दोनों सही। गलत होने चाहिए सर, एक बार आप देख लो, मेरे को लग रहा है यही होना चाहिए, दोनों गलत है। देखिए, हमारे ख्याल से यहाँ लाइट यूज नहीं लगाता। तो ये सही तो सही मतलब कि होता गलत सर, होता है। मतलब हाँ ठीक है, गलत होता। ये वाला मतलब अगर देखा जाए। हाँ, सही बता रहे हैं। ठीक है, इसमें तो दोनों करेक्ट इनकरेक्ट है ही है ना। हम्म। सही है, सही है। ये तो है ना ऑप्शन में। दोनों हम्म। इनकरेक्ट है, सही बता रहे हैं। अगली ठीक है, ऑप्शन। कोई नहीं। हमें लगा ये वाला ऑप्शन सही है। नहीं। नहीं, ठीक है। नहीं सर, सॉरी सर, मैं समझा नहीं पा रहा था। नहीं, ठीक है, हम ही नहीं समझ पा रहे थे। तो मैं समझा नहीं पा रहा था ना, इसलिए। हाँ, नहीं, एनर्जी मतलब जैसे वेवलेंथ पे डिपेंड कर ही रहा है ये लाइट। इस पे हम्म। नहीं डिपेंड करता है सी और एच सी पे। ये तो कांस्टेंट होता है ना। हम्म। हम्म। ये। क्योंकि अगर अगर देखो, अगर वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करे, अगर एक पहला कह रहा है कि सारे फोटॉन सेम एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, वो हम्म। गलत, अगर वो गलत है तो मतलब फिर, और फॉर्मूले में तो बस वही आ रहा है, एक तो स्पीड ऑफ लाइट आ रही है, वेवलेंथ आ रहा है, या फिर हाँ, फ्रीक्वेंसी आ रही है। वेवलेंथ आ रहा है, दो ही आ रहा है। तो अगर वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करे तो फिर तो सेम ही होनी चाहिए सबकी एनर्जी। हाँ, सही सही बता रहे। ये वाला लगाइए। ये तो। आर की वैल्यू क्या थी, मैं भूल गया। आर की आर वैल्यू। 9 कुछ थी ना। आर की वैल्यू ऐसे ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं अच्छा हाँ, इसमें वो तो। तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, हाँ, कांस्टेंट। वैसे हो जाएगा। वो तो वैल्यू पूछ रहा है ना, और आर मतलब दूसरे की वैल्यू कितनी होगी। हम्म। भी ऑप्शन आ रहा है सर।
एक सेकेंड प्लीज कौन सा मेरा ऑप्शन आ रहा है? वेट कर लीजिए। यही लगाया ना? एक सेकंड सर, एक सेकंड, हाँ ये लगा रहा हूँ, पर एक सेकंड हम्म, अभी मैं बताना। यही वाला। हीलियम दिया है। हीलियम का एच ई प्लस जेड वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आर की वैल्यू मैंने 8.314 लगाया हूँ सर। इसका ऑप्शन नहीं आएगा डी वाला? डी ऑप्शन आएगा, डी वाला। डी है। सर तो उसमें हम्म, मतलब मैंने ऐसे किया है कि मैंने वो देखा कि कौन सा होगा, उस हिसाब से लगाया, पर ऐसे कोई तरीका है कि मैं डायरेक्टली बता दूं? डायरेक्ट नहीं, चेक करना पड़ेगा। है ना? हम्म, चेक करना आर पड़ेगा की इसमें। वैल्यू क्या लगा दी है? 8.3 इसमें वन। चेक करना। हाँ मतलब N1 और N2 पूछ रहा है ना, N1 क्या है, हम्म। N2 क्या है। तो N2 ये लेंगे तो इतना आएगा, N4 और N3। 3/4 आ रहा है होगा। हाँ 3/4 आ रहा है। हम्म, दूसरा थ्री लगाइए। 3R/4। हाँ 3R/4। एक सेकंड से। अभी मैंने फार्मूला ऊपर बताया सर था। इसका फॉर्मूला भूल गया मैं। वही तो। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इतना जल्दी याद नहीं हो पाया ना फार्मूला। अरे याद रखना भाई, कब याद 15 होंगे रखेगा। ये है। कितना आ गया? फाइनल। 36 माइनस। 36 - 1/2 तो 35, मतलब 17.5। ये 6 रहेगा ना? अरे वो फार्मूला ये है ना, मैंने गलत लिख दिया था। N-1/2 होता है ना, उसी को ओपन करके लिख दिया। तो N रहेगा ना, 36 तो होता सब है वन भाई। होगा या फिर वो जो फाइनल वाला होगा वो आएगा, कोई भी जो फाइनल होगा? 2 कितना आ गया? बताता हूँ। 15 आ जाएगा ना। 15 आ गया। 15, हाँ। 15। ये है। तो वैसे तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं लाइनें बना बना हाँ लाइन बना बना कैलकुलेट करिए बैठ के। के। जो फार्मूला याद रखेगा चला जाएगा आगे। वो उस पर मिल जाएंगे 2 मिनट एक्स्ट्रा। हाँ, हम्म, यानी N-1/2 डायरेक्ट कर देंगे। नहीं ये सब फार्मूला थोड़ा सा, ये तो बहुत जगह ऐसा फार्मूला आता है। यानी N-1 का ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा बिना पेन से ही, मन दिमाग में। लगाइए ये वाला। 0.529 था ना उसका? हम्म 0.529। हम्म लेकिन यहाँ पिकोमीटर में पूछ रहा है भाई। मुझे क्या बताओ, हम्म ऐसे जेड तो वो होता है एटॉमिक नंबर, हम्म तो वही लेंगे या फिर +2 लिखा है तो? अच्छा चलो ठीक है ठीक है, हाँ प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, सॉरी। जैसे लग रहा है 8 PM 8 बजे रात में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन। 8 PM, व्हाट इज रेडियस ऑफ बोर? 8 क्वेश्चन का नंबर है क्या? 8 PM क्या है? नहीं क्वेश्चन का नंबर नहीं, 8 PM आपको दिया है वैल्यू। 8 PM किसकी वैल्यू? हम्म, किसकी वैल्यू है ये? पता लगाइए आप किसकी वैल्यू है। अच्छा, अभी लगाते हैं सर। 1.5 के तो आसपास आएगा क्या सर? 1.59 एंगस्ट्रॉम होगा तो। नहीं, 1.58, 1.58। डी ऑप्शन आएगा क्या? अगर इसको मैं 3 2 3 पिकोमीटर में आएगा, पिकोमीटर में। पिको जीरो पिको पॉइंट कितना होता है? फाइव
पिको। वही 10⁻12 होता है ना। और फिर 159, 158.7 भी होगा। ये होगा। अरे मैंने एवरेज से निकाला है, तो 159 है। हाँ यही होगा। चलिए। 1.5 है। हम्म Each Isn't it good? ये लगाइए। रहने दो, ठीक है। based on नेट equation करेक्ट पूछ रहा है। हाँ। equal to इतना तो is not correct. हो गया। कितना टाइम ले रहा है? हम्म, कितना टाइम ले रहा है? एक सेकंड से। कोई लिखता not correct. नेट करेक्ट पूछ रहा डी है। होगा। डी नहीं होगा। सी है आंसर। मतलब सी ऑप्शन है। सी वाला। क्यों होगा ये बताइए। ये सी है। n-1 electron has more negative सर energy अगर n equal to at 1 n-1, रखेंगे तो which means that electron more coilly bound in smaller bound. सर यही तो होना चाहिए मेरे। नहीं मालूम सर। पहला तो देखिए लार्ज द वैल्यू ऑफ एन लार्जर द ऑर्बिटल रेडियस। ये तो ठीक है। इक्वेशन कैन बी यूज्ड कैलकुलेट द चेंज ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिटल भी ठीक है। नेगेटिव साइन इक्वेशन में इक्वेशन सिंपली मींस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड लोअर दैट। मतलब एक्सोथर्मिक बोल रहा है भी ठीक है। अगर ऐसे भी लगाए तब भी लग जाएगा आपका। निगेटिव साइन यहाँ पे बता रहा है ना एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। तो ये हम्म। तीनों तो सही है। अगर इसको चेक करेंगे n-1 इलेक्ट्रॉन मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट n-6 means that electron more loosely bound in smaller allow orbital। तो गलत है। यही होगा। हम्म चलिए करिएगा इसको। इसको आइए कैलकुलेशन वाला। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बताइए। और ये भी आसान सा है फार्मूला बेस्ड है। एक सेकंड। यार दो है ना। अरे यार कौन सा फार्मूला लगा दिया था। इसको बोलो 2.1। ये कैसे होगा? हम्म
क्यों? फार्मूला तो याद होगा। कौन से वाला? कोई समझ में नहीं आ रहा, कौन सा लगेगा? एनर्जी वाला। एच नहीं होता? फ्रीक्वेंसी वाला प्रीमिट इमिट देखिए वन इलेक्ट्रॉन फॉल N4 से लेकर N2 हाइड्रोजन ऑर्बिटल। तो एच एटम का दिया है। वो ठीक है। 13.6 वाला, -13.6। हाँ वही एनर्जी निकाल लीजिए E इक्वल टू, अगर हम लोग जूल में लेके चलते हैं क्योंकि जूल सेकंड में, तो जूल सेकंड वाला फार्मूला क्या हो जाएगा? पहले वाले ऑर्बिट में मान लीजिए इसमें एन ऑर्बिट का पूछ रहा है ना। एन। फोर्थ का। फोर्थ। हाँ तो ऐसे लिख ले थोड़ा सा। ई एन इक्वल टू माइनस ई अपान एन स्क्वायर इक्वल टू -2.18 इंटू 10 पे1/n1 माइनस। स्क्वायर लगा दिया था मैं तो हाँ यार। डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, मतलब कि जूल सेकंड में। जूल में, जूल में क्या आ जाएगा? 2 एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए और दोनों में डेल्टा, डेल्टा ई वैल्यू निकालिए दोनों का। N4 का, यहाँ N4 रखिए, L2 का। N2 रखिए, और डेल्टा इक्वल टू E1 माइनस E4 लगा लीजिए। ठीक है। हम्म। डेल्टा ई आ जाएगा। फिर इसको सर तो ये क्या दी हुई है एनालाइजेशन? हाँ तो डेल्टा ई पहले निकालिए ना, फिर डेल्टा ई इक्वल टू, बड़ा क्वेश्चन है, एच न्यू करिए, हाँ, तब आएगा आपको तो आ न्यू जाएगी न्यू। ना डायरेक्टली। आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा हूँ, वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है? हाँ एक्स्ट्रा दिया है? आयनाइजेशन एनर्जी तो लगेगा, ये आप लगा सकते हैं ना। अच्छा आयनाइज वो है, अच्छा समझ गया। यहाँ पे मैंने यूज ही किया ना आयनाइजेशन एनर्जी। थोड़ा सा हम्म। कैलकुलेशन लंबी है सर, रुको थोड़ा सा कर दो लेते हैं। पार्ट में है। हाँ, दो एक पार्ट तो में, हम लोग क्योंकि फोर तो डेल्टा ई निकालना पड़ेगा निकालना फिर पड़ेगा, वन ये करना। वाला, उसके बाद वन न्यू करना निकलेगा यहाँ से। आगे तो यानी इक्वल टू 4 रखना पड़ेगा ना। हम्म। ये आ जाएगा आपका सी वाला फ्रीक्वेंसी। हो जाएगा ना? हो हो गया। जाएगा भाई। हो जाएगा सर, कर रहा हूँ। ये वाला लगाइए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। वेवलेंथ। डी ब्रोगली वाला लगा लीजिए फार्मूला, बस वही लग जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म। ये सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। हम्म। हो जाएगा लेकिन सर। ये आएगा 8.83 इंटू 10 पे -35 मीटर। सेंटीमीटर में आएगा क्या सर? सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लेंगे, 10 पे -33 सेंटीमीटर हो जाएगा। डी वाला हो जाएगा। छः उसके बाद छः
अरे यार ये निकालिए। तो हम्म 6 माइनस 34 हाँ सर, एक लड़का ना ऑटो चलते फोन छीन ले गया था। किसका? अरे कोई वहीं का था देगा, वो मोहन स्टेट के पास में, अपोलो के पास है। उसको पकड़ लिया, बाइक से बहुत मारा, बाइक को छीन लिया सब, बहुत। अरे पूछो मत कितना मारा उसको। क्या हो गया? हाँ, छोटा सा साला 18-20 साल का था। हम्म फोन छीन लिया चलते। हुआ क्या? पकड़ा गया, वही बहुत रहे मारे बहुत। कौन? मतलब फोन छीनने वाले एक को मारे। अच्छा। छीनते तो ही है। चलिए करिए, अब जल्दी करिए भाई। कैलकुलेट द एनर्जी यूज्ड। ये तो राइट। आसान सा है बस। ये तो आ जाना चाहिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में टाइम लगता है, ऐसे मत बोलो। नहीं, इसमें जो छोटा है कैलकुलेशन, एक ही फार्मूला बेस्ट है। टाइम तो लगता है। एच सी अपान लेमडा लगा दीजिए बस। 1 सेकंड बस। हो गया। बस मेरा भी हो गया। हो गया। एक इतना बड़ा सेकंड। तो एक कैलकुलेशन एक नहीं है। सेकंड, एक सेकंड। 3 आएगा, 1 सेकंड। सर 3 आएगा, डी 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 ऑप्शन। 4 डी आएगा। 4.4। हाँ। कहाँ से ये मिस्टेक कर लगाइए। गई? अनसर्टनिटी हिंसबर्ग वाले पे। अब इधर डी ब्रूगल ही हो गया। हिंसबर्ग। बहुत सही। है, ये कैसे क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी बताइए। ये पूछ रहा है हीलियम होगा, ड्यूट्रॉन होगा, लिथियम होगा कि 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। मास निकालना है, मास से पता चल जाएगा। सर पोजीशन का क्या करना? हम्म पोजीशन क्या है अनसर्टेनिटी का? वेवलेंथ हुई? नहीं, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े नहीं ना नहीं, कभी। पोजीशन दी हुई है ना अनसर्टेनिटी, ऐसे वेवलेंथ मांगना है क्या ये? अरे पोजीशन वो होता है ना फार्मूले में। अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स। डेल डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी और एच अपान 4 पाई होता है ना फार्मूला। डेल्टा एक्स पोजीशन होता है, डेल्टा पी मोमेंटम हो जाएगा, अनसर्टेनिटी मोमेंटम हो जाएगा। लगा दीजिए इस पे। हम्म तो इस चैप्टर के फॉर्मूले के वो भेज दोगे आप एक बार? हाँ चैप्टर के फॉर्मूले के वो एक बार लिस्ट। हाँ हाँ, भेज देंगे, भेजा तो था आपको। नहीं सर। अच्छा, अभी भेज देंगे। कट नहीं है भाई, पुराना वाला है। कट दो तो कट मिनट कर रुको। लीजिएगा जो नहीं सिलेबस में है। ये नहीं है सिलेबस में? हम्म, नहीं है मतलब जैसे ये वो भी है ना, सॉलिड स्टेट वगैरह भी है। ये बताइए, ये लगाइए, जल्दी एक लगाइए। से एक सेकंड सर। हर टाइप का मैंने रखा है, अगर इतना लगा लेंगे ना तो सारा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें मास आपको तो निकाल एम सकता हूँ मैं, पर एम ये कैसे पता चलेगा हाँ, किसका है? मास आपको निकाल लीजिए। मास निकल जाएगा ना, तो किससे मास से कोरिलेट हो रहा है, समझ रहे हैं? मास ये कैसे पता होगा?
अरे मास, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है ना, कि 9.1 इंटू 10 पे माइनस तो इसका 31। आंसर बताता हूँ मैं, इसका हाँ, नाइन माइनस पॉइंट वन 31। इंटू टेन टू द पावर, हाँ ओ, हाँ अच्छा अच्छा। 31 आ रहा है। एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वो वाला इलेक्ट्रॉन, ना, 9.1 बिल्कुल। इंटू 10⁻31। 0.009 इंटू टेन टू द पावर माइनस 28 आ रहा है, तो वही होगा ये हो इलेक्ट्रॉन। जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन किए हैं ना, तो आपको आएगा तो कर लेंगे दोबारा, नहीं तो वहां समझ में नहीं आता ना कि हम्म। इसमें करना क्या है। जब एक बार किए रहेंगे तो लग जाएगा। और ज्यादातर आपको वैसा ही वहां पे आएगा मास जिसको आपको याद पता हो, फेमस हो। जैसे इलेक्ट्रॉन का फेमस है तो वही आंसर आएगा कुल मिला के। ऐसे ही लगाइए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इन एसोसिएट वर्ड्स। ये तो बहुत छोटा सा है। मोमेंट। डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। डेल्टा वी पूछ रहा है ना, आर्यन, हाँ। तो बस लगा लीजिए। ये ठीक है। सर वन ऑप्शन आएगा क्या ये? 1 × 10⁻⁹ पहला आएगा। 10⁻10⁹ आ रहा है। हम्म। 10⁻10⁹ आ रहा है। क्यों भाई? तो उनका आ गया, आपका नहीं आ रहा। अरे 1 × 10⁻18 करेंगे, हाँ, अपन 9 × 10 पे 28 माइनस -28, -28 करेंगे। वही तो 10⁻10⁹ ही तो आएगा। 10 एक वैल्यू हाँ, कम ही हो, क्या चीज? ऊपर भी तो ले जाएंगे ना, टेन प्लस टू में दी आएगा ना। पावर 10/9। ये कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। हाँ, ऊपर 10 आएगा। 10 आ जाएगा। तो ये वन 1/9 अपॉन तो नाइन जीरो इंटू पॉइंट जीरो 10 पे 10 पॉइंट आ वन गया। वन वन होगा। हाँ, तो वही, ये नहीं पहला नहीं आंसर नहीं तो, नहीं, हाँ हाँ वही हो, पहला आंसर हो जाएगा ना। अप्रोक्सीमेटली ये होगा। हाँ, वो तो करना पड़ेगा ना। ये लगाइए, ये मिक्स तो नहीं ऐसे ही है। था, तो तो सर प्रिसाइज नहीं सेकंड था ये आंसर, हैं? कम था, प्रिसाइज नहीं सेकंड था ये और क्वेश्चन। हाँ, सेकंड ऑप्शन होगा क्या? एक बार तुक्का ही चलेगा, पढ़ लेता हूँ पहले। तुक्का नहीं लगाना है, जो लगा के आएंगे उसका उल्टा ही होगा। वैल्यू ऑफ वेव wave फंक्शन। functions I depend upon coordination of the electron in the atom। इसको आप लोग पढ़िएगा ना ऊपर, तब लगाइएगा, हम सी आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है। एक बार तो हम मैं इसलिए ये इसलिए होता मैंने है। रखा कि अलर्ट रहिए इसे, मतलब कि ये 6/6/2023 का क्वेश्चन है, मतलब मणिपुर वाले में पूछा था। ठीक है, जो अच्छा 6 जून को हुआ था मणिपुर वाला पेपर, वही क्वेश्चन है। ठीक। सर, आपने थर्ड हाँ। ऑप्शन लगाया, लेकिन देखो सेकंड ऑप्शन में भी अच्छा, दोनों और गलत है, सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है ठीक है। हम्म।
ये भी मणिपुर वाले में पूछा था। नंबर ऑफ क्वांटम नंबर पूछना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। इनकरेक्ट बोलना है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, और इक्वल टू बताइए कौन सा इनकरेक्ट होगा एड्रेस। एड्रेस सही इसका से बताइएगा। 0+1+2 कितना होगा इसका? ये नहीं समझ में आ रहा है, क्या बता है। इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, हमेशा पूछा जाता है। अभी लास्ट में यही एड्रेस जो पढ़े थे वही था, एड्रेस वाला है। कितना आया यार? इसका मेरे को याद नहीं है वो वाला। कौन, अरे याद कौन सा, ये तो एबिलिटी फॉर्मूले होता है। वगैरह की किससे क्या होता है? फार्मूले से बात ही नहीं है कुछ यार, ये तो एबिलिटी की बात होती है इसमें। जो भी एड्रेस पढ़े थे वही ये पूछ रहा है, कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है। हाँ वो तो मतलब इसी में क्वेश्चन में से ही देखना है ना, कौन से अब पॉसिबल नहीं देखा है एन उसको। इक्वल टू 4 है, तो 2 हो सकता है एल की वैल्यू। सही है। जब 2 एल की वैल्यू हो सकता है तो -2 से लेके +2 तक एम की वैल्यू हो सकता है, भी सही है। -m हो ही सकता है, ये सही है। एन इक्वल टू 5 है, तो 3 भी हो सकता है, तो 3 ये भी दिया है, सही है। इतना सारा हो सकता है, ये भी सही है। 4, n4 है, ये हो सकता है, ये है, होगा। ये भी सही है। n इक्वल टू 5 है, 2 है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे n इक्वल टू 5 है और l इक्वल टू 2, तो -2 से लेकर +2 तक होगा। l की वैल्यू, तो n इक्वल टू 5 है तो 2, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंप्लीट सेट तो है नहीं, इसमें mi जो है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरा लिखा ही नहीं है। -2 से लेके -1, 0, +1, ठीक है, +2, ऐसे लिखते तो ऐसा ही रहता है। देखिए बहुत मतलब शातिरपना की है इस क्वेश्चन में, वैसे तो जल्दी में बच्चा लगाए तो सारा सही कर देगा। ठीक है, ये भी एकदम से ठीक वैल्यू है, लेकिन m की वैल्यू इन्होंने पूरा लिखा नहीं है। m की वैल्यू यहाँ पे अगर लिखता -2, -1, 0, +1 और +2 तो ये सही हो जाता, बस 0 हटा दिया है, इसलिए हम्म। ये गलत हो गया। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन था ये, इसमें हम्म। बच्चा बोलेगा कि सारा आंसर सही उसने दे दिया था। ठीक है, यही आंसर था। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, ये लगाइए। ये जरूर आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, एनसीईआरटी क्वांटम में भी दिया है क्वेश्चन, और ये एक एबिलिटी होती है चेक करने की, आप मतलब चेक करना आना चाहिए कौन सा, इसीलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ रख दिया। इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। इसमें बताइए, 4 क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पोटेशियम आर, पोटेशियम का पूछ रहा है। बताइए पोटेशियम का कौन होगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो n = 1, n = 2, चार, मतलब डी ऑप्शन होगा। n = 4, 4 आ रहा है। अब 4 आ तो रहा है तो n = 4 हो गया। ठीक है, हाँ। और ये लेंथ क्या हो जाएगा, मतलब एजुमेथल एस का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो एल 0 हो गया तो एम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और एस क्या हो सकता है, +½ -½ हो सकता है, तो ये वाला वैल्यू कौन सा है, सी। 0, 0, सी सी ऑप्शन, हो जाएगा। सी ऑप्शन है। ठीक है, मैंने देखे दूसरे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रख दिया।
तो ये Yes, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। ये दूसरा है क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन है, आपको एनसीईआरटी में दिया है। ये वाला आप लोग लगा दीजिए। अब इम्पॉसिबल इस तरह से ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन इस तरह से भी आपको अलर्ट रहना है कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है पोटेशियम का। अगर इसमें कैल्शियम होता तो आप दूसरा आंसर हो जाता। among the following set of quantum number impossible, ये बताइए। यहाँ पे अगर एक सेकंड सर। इम्पॉसिबल में तो बी और बी कैसे होगा? इम्पॉसिबल, ये वाला थोड़ा कम समझ में आ रहा है। बी होगा क्या? नहीं, देखना पड़ेगा एक बार पढ़ के फिर से शुरू से क्या। बताइए कौन सा होगा। बी लग रहा है। लगाने वाली बात नहीं है, यहाँ पे चेक करने वाला होता है। एक देखिए, सेकंड। हमें हाँ, तो एकदम क्लियर दिख रहा है, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। अगर ये बताओ भाई, एन यही से ऐसे इक्वल ऐसे टू, ये होगा ये होगा ये होगा। थ्री। तब एकदम साफ साफ दिख रहा है, ये 2 है तो इस कैसे -3 हो जाएगा। हाँ वही। तब तुरंत काट देना चाहिए। हाँ, ये तो चलिए जल्दी से लगाए, 2-4 क्वेश्चन और है, लास्ट ही है, 2 है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर में बताना ना। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022। करेक्ट में डी और डी तो नहीं है। डी होगा क्या था? पता नहीं है। हम्म। बी, डी 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 बोल नहीं रहा होगा, था। डी नहीं हाँ, होगा। डी होगा ही नहीं इनकरेक्ट फिर तो। स्टेटमेंट। रॉन्ग बताना है। डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एच All डी the थ्री five वन। 4D orbital have shape similar to respective 3D orbital। सही है। In हाँ, ये atom सही। all 3D orbital are equal in energy free state, ये भी ठीक है। अब इसी all 5D orbital are different in size compared to respective 4D orbital, ठीक है। ये भी सही है। इसमें देखे शेप, अब इसका यही तो इसका इसका ऑर्बिटल इसका सिमिलर होगा नहीं होगा, नहीं क्योंकि होगा। अगर देखा जाए तो जी डी जेड स्क्वायर का साइज कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होगा। हाँ, और ये डी जेड स्क्वायर का मतलब सूथी, मतलब ऐसे पूछे देते हैं कि जैसे मतलब बच्चे को पहनाते हैं क्या, हगीज। ऐसा कलर का, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, सूथी क्या बोलते हैं उसको, ऐसा। डाइपर। ऐसा, ये मतलब जे बच्चों डी को जेड डाइपर स्क्वायर, पहनाते हैं। नैपी। हाँ नेपी टाइप का सूथी। ऐसे कि कहीं पे क्वेश्चन था सूथी स्ट्रक्चर किसका होता है, डीजेड स्क्वायर का, तो ये नहीं है, गलत हो जाएगा। अच्छा। नीट का था। हाँ 2022 का क्वेश्चन। नीट 2022 का। ये करिए लास्ट क्वेश्चन। आप ऐसे कह के डरा रहे हो। डरा नहीं रहे हैं, देखिए मैंने हर टाइप का क्वेश्चन रखा है, ठीक है, सेलेक्ट आंसर वो करके। तो है पर डर लगता हम्म है। डर लगता है। हाँ। नहीं कुछ नहीं, ये वाला करिए, ये तो सही है क्वेश्चन। सीक्वेंस ऑफ फिलिंग।
तेरे तो निकालना पड़ेगा ना बैठ के। हाँ निकालिए, कौन सा भाग रहे हैं, अच्छा अच्छा। आंसर बताइए। ऑर्डर बताना है भाई। हम्म। अभी फार्मूला पढ़े थे ना, n+l वाला, उसी से तो निकालिए। पहले ये क्वेश्चन बहुत पूछते थे, n+l वाला फार्मूला पढ़े थे ना। फिलिंग इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस पूछ रहा है। n=6 दिया है, ठीक है। तो यानी और 6s का क्या हो जाएगा, 0, मतलब ऐसे लिख देते हैं 6+0, क्योंकि s में तो हम लोग वैल्यू n+l होता है ना। ये होगा इसका, हम्म, ये होगा। ये नहीं, d होगा, हम बता रहे हैं। लेकिन 6s है तो 6+0 होगा, होगा कि नहीं। और हम्म। 6p कितना हो जाएगा, 6+1 हो जाएगा, मतलब क्योंकि 6 p हो में जाएगा। p में l की वैल्यू क्या होता है, l का वैल्यू तो याद है ना, l का वैल्यू s के लिए क्या होता है, 0 होता है। हाँ p के लिए जी। l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, f के लिए l की वैल्यू 3 तो होती है। तो वही हम लगा रहे हैं यहाँ पे 7 आ जाएगा। 5d देखा जाए, 5d में क्या हो जाएगा, 5+2 हो जाएगा, तो 7 हो गया। 4f में क्या हो जाएगा, 4+3 हो जाएगा, 7 हो गया। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, n s, n p, यानी कि n n-1 d और n-2 d f, ठीक है, यही होगा करेक्ट ऑर्डर। तो फिर से बताना है एक बार कैसे किया। इसमें जैसे n+1 होता है ना टोटल, हाँ। ठीक है। तो हाई एनर्जी लेवल पे अगर नहीं याद है तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर क्वेश्चन नहीं आपको ऐसे लग पा रहा तो 1s वाला लिखना पड़ेगा पूरा। 2s जो हमने बताया था एनर्जी अप लेवल, उससे भी लग जाएगा। ये बोल रहा है कि ns, np, n-1d कब कहाँ पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगा। देखिए हम लोग ऐसे पढ़े हैं ना, देखिए अभी हम इसको प्रूफ भी कर दे रहे हैं। 2s, 3s हो जाएगा, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 2p हो जाएगा, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, ये तो जान ही रहे ना। अगर जी। बाय द वे ऐसे नहीं लगा पा रहे तब की बात है, वैसे तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए ये सब की। 3d, 4d, पर डे 5d, यस। 6d, 7d। और यस पीडीएफ करना है क्या, वो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, उसमें तो था ना। 5f, 6f, 7f, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 जा रहा है, ऐसे हमने बताया था कई बार, हाँ ठीक है। अभी इसमें भी तो था ना, पढ़े थे, ऊपर चला गया। थ्री। ये आ रहा है ना, अरे ये जो कट रहा है उसी पे हम लोग चलते हैं। तो अब 6 वाला कब भर रहा है देख लीजिए, 6, यस, दिख रहा है कहीं पे, 6 हाँ हो रहा। ये हाँ है 6, यस। 5, 4d, जी। यही है आंसर, ठीक है। फिलिंग ऑर्डर यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4s, 5p, n-1 और ये आप ऐसे लगा लीजिए ना, उतना लिखने की क्या जरूरत है। अच्छा ठीक है, हाँ यार इक्वल टू 6 लगा के ना। n+1 होता है एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल रहता है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे पूछ लूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इफ इफ क्वेश्चन है 4d, इसको आप लोग लगाइएगा 5d, 5p, 5f,
एंड 6d, या p लिख देते हैं आर्बिटर। अब ये आप अरेंज करना, और अरेंज इन द What ऑर्डर is ऑफ AFP? डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन बताइए, ये तो बता ही सकते हैं ना। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। हम्म। अब ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग बताइए। अब उसी मेथड से देखिए, एन तो प्लस वही वही बताना है एल, वो वाला, कि मतलब जो पहले आएगा एन उसकी प्लस फॉर्मूला होगी। एन प्लस एल लगाइए, ठीक है। तो अब मैं कोई एन, बार सही बताऊं, ये समझ नहीं आया मेरे को, प्राइमरी वो नंबर्स वगैरह एन प्लस एल लगाने आता है ना। नहीं आता। अब भाई इसमें क्या होगा, ग्रेटर द एन प्लस एल वैल्यू ग्रेटर द एनर्जी वैल्यू, ऐसे लिख दे रहे हैं। हम्म। हम्म। इतना तो याद ही रख सकते हैं। तो एल के एम एन है, फिर वो एसपीडी है। एस पी डी नहीं है, मतलब ऐड करना है यहाँ पे। देखिए इसमें ग्रेटर, ये एकदम मेन फार्मूला है। वैसे तो ये वाला एनर्जी लेवल, ये इधर लोअर एनर्जी लेवल है, हम्म। ठीक है। और हम अपने तरीके से लिखते हैं तो इधर हाई एनर्जी लेवल है। अगर देखा जाए पूरे में सबसे ज्यादा हाई एनर्जी कितना होगा, 7f का होगा। सबसे लो एनर्जी लेवल किसका, 1s होगा, यस। ठीक है। हाँ, फिर आप ये नंबर्स वाले एक बार थोड़ा सा हम ये ब्रीफ। वाला फार्मूला यूज करना बता दे रहे हैं। हाँ। ग्रेटर द वैल्यू एन प्लस एल वैल्यू ग्रेटर इज द एनर्जी, यानी कि एन प्लस एल वैल्यू, जिसकी भी एन प्लस एल वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमें ये फोर क्या दिया है, 4d दिया है, 4f दिया है, 4f4, तो आप इसको यूज करिए। बताइए 4d का क्या लिखेंगे। आप देखिए एन की वैल्यू तो 4 हो गई ना, और होगी। लेकिन डी में कितना वैल्यू आएगा, एल का 2 आएगा ना। ये तो, एस एस का जीरो होगा। हाँ, एल एस में एल की वैल्यू 0 होती है, डी का वन ठीक होगा है। और डी का, अच्छा सी में ऐसे है। 1 होता है, और डी में 2 होता है, और एफ में क्या होता है, 3 होता है। इतना तो याद ही रख सकते हैं ना। अपना तो वो है। कर लिया हाँ, सर। ठीक है। तो ए 4+2 हो गया, मतलब 4+2 कितना हो गया, सिक्स। 6 6। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 5+1 हो गया, 5+1, हाँ। आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कि अब नहीं, आप बताइए, 5 हो दोनों में जाएगा। वैल्यू तो 6 है, दोनों में तो वैल्यू 6 आ गया ना, अरे। जी, तो हाँ सेम है, दोनों सेम हो गया। सेम तो नहीं कर नहीं कर सकते सकते। ना। तो यहाँ हाँ। पे जो ए वैल्यू हो पहले, उसको हम मानेंगे, यानी कि 4p 4d से ज्यादा होगा, समझ रहे हैं। हाँ, यहाँ 44 से ज्यादा होगा फोर ना, पी क्योंकि फोर डी से 5 पे ज्यादा है होगा। ना। है, 5p 4d से ज्यादा होगा। हाँ 5p 4d से ज्यादा होगा, मतलब इसका जो पहले वाला वैल्यू है, हम्म। ज्यादा नंबर है ना, नेक्स्ट हाँ। ऑर्बिट पे चला गया ना। तो ऐसे अब यहाँ पे इक्वल हो गया, तो आपको यहाँ पे ए वाली वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा होगा, नीचे चला जाएगा ना। 5p। यस सर। दूसरा, हाँ, अब बाकी तो नंबर है, जैसे 5f आ गया, तो इसमें क्या होगा, 5+3 हो 5+3। जाएगा, तब तो 3। 8 हो गया। और 6p आ गया, p और में तो 1 सिक्स होगा। प्लस वन आ गया, +1। और कितना, 7 हो 7। गया ये भी। तो सबसे ज्यादा 4f हो गया एनर्जी, उसके बाद 6p। किसका है, फाइव फाइव सिक्स पी डी, 5p 6p फिर होगा। 6p फिर 5f। हाँ, 5p 4d, यही होगा ना। 6p होगा। हाँ, 5f, यही आंसर हो सिक्स जाएगा। पी होगा इसके बाद हाँ, ना। 6 सिक्स हाँ, डी 6p गिरेगा। हाँ, होगा। हाँ 6p। 6p है, मैंने डी लिख दिया, सॉरी, ये हो गया। 6p क्या बता रहे हैं? ठीक है। ऐसे निकालना होता है इसमें, और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। निकल गया। हाँ।
इसका क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे मिलेगा आपको। ठीक है। हम्म जैसे मान लीजिए, मैं फिर से एक फीलिंग वाला पूछ रहा हूँ लास्ट। इफ n इक्वल टू 6, शायद वही रिपीटेड था क्या? n इक्वल टू 6, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। अब देखिए, आपको क्या निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होता है लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी होता है। बस हाँ, आपको ये निकाल देना है। बताइए आर्यन, क्या आंसर होगा? लोअर एनर्जी टू। हायर एनर्जी। वही जो हमने वहां पर 1x वाला लिखा है। बस यहाँ हम लोग उसी को फार्मूले से याद रखते हैं, मतलब लगाते हैं, n+l से लगाते हैं। तो अब तो क्या लगा ही बताना है इस सकते हैं। क्वेश्चन में? ये अरेंज करना है आपको, ऑर्डर बताना है कि मतलब कौन पहले भरेगा। पहले 6s फिर 6p। अच्छा, किसमें बताना है? हाँ, ऐसे। वही ना। तो पहले सिक्स हाँ। 6s भरेगा, फिर 6p, फिर d, हाँ, फिर f। नहीं, सही से बताइए ना थोड़ा सा। मतलब अब देखिए, इसमें आएगा आंसर जो ये आएगा, 6s, 4f, फिर 5d, अच्छा, फिर 6s के बाद 6p है, जवाब। फी आएगा। ठीक है, लेकिन कैसे आएगा अभी हमने बताया था आपको, n+l रूल से। l। ठीक है, तो लगा के चेक कर सकते हैं इसमें, और कुछ नहीं। चलो ठीक तो है सर, यहाँ मैं पे 6s का लगाएंगे तो कितना आएगा? 6+0 आ गया, प्लस तो जीरो 6 हो सिक्स। गया। और थ्री। 4f का लगा रहे हैं तो फोर कितना प्लस आ थ्री गया? 7। 4+3 आ गया, 7 हो गया। ठीक है। हाँ, उसके बाद 4d। 5d। हम्म थ्री। हाँ, 4d। 4d कितना आ जाएगा? 4d होगा फाइव 5+2। 5d है, 5d है। वही 5+2। 5, 5+2 7 आ गया। हाँ अब सुनो। इसमें हमने बता दिया ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये वाला ज्यादा इक्वल हो गया ना। हाँ जी। 6p, 6 प्लस कितना आ गया? 1 आ गया, 7 आ गया, तो ये वाला लेकिन ज्यादा सर हो गया। 5 2 + 3 नहीं होगा 5D में। अबे भाई, कहाँ लिखा है मैंने? D3 लिखा है, कहाँ दिख रहा है? 2 लिखे हो ना आप? 2 लिखा है कहाँ ना लिखा है? इसमें। हाँ, तो D में तो 2 आएगा ना। सही तो है? डी में तो गलत 2 कहाँ है। है? 3 नहीं जाएगा। सही है सर, सही। गलत है? सही है सर, सही। सही है, कहाँ गलत लिखा है? आपको कहाँ दिख रहा है गलत? बताइए। गलत ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 3 नहीं जाएगा 5D में, 5 + 2 जो आपने लिखा है। 5+2 तो होता है। एल तो, एल का अभी वैल्यू आप जान ही नहीं पाए यार। एस में एल कितना होगा? 0 होगा। 0। पी में कितना होगा? अच्छा ठीक है 1 ठीक है। होगा। 1। और डी में 2 होगा, तो वही 2 तो लिखा है। एफ में 3 ठीक है। होता है। तो ये तो आसान है, ये ऑर्डर हो गया। यही हम पूछ रहे थे। ये तो हाँ आप ठीक है। लोग यार आसान से चीज में आप उलझ रहे हैं। इसमें कुछ होता ही नहीं है। नहीं आपको आ रहा है, आप देखिए, ये वाला बना के आप लगाइएगा क्वेश्चन। ये तो बना ही लेंगे। ये भी एनर्जी लेवल का एकदम सीधा सीधा